नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया, जिंदगी बना रहे आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार करने, आपको सब कुछ अच्छा आसान उपायों से करवाने के लिए। सूर्य प्रधान दिनों गुड़ खाकर जाओ। नौकरी व्यापार में एक लाल मिर्च लेकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय बताने वाले हैं। जानेंगे ऊंची नाक वालों का जलवा। नाक का क्या जलवा है, नाक के बारे में बताएंगे आपको। किसी का नाक देखकर आप उस इंसान को समझ सकते हो, उसका स्वभाव जान सकते हो। नाक देखकर दोस्ती या रिश्ता जोड़ सकते हो। नाक संबंधी कई मुहावरे होते हैं। नाक ऊंची रखना मतलब इज्जत को बढ़ाना, नाक नीची होना मतलब सम्मान का खोना। ये तो सुना होगा आपने। किसी की नहीं सुनते, कहते हैं नाक में मक्खी नहीं बैठने देती। लेकिन आज हम नाक के बारे में बताएंगे। नाक से आप इंसान के स्वभाव को समझने की कोशिश कैसे करें, ये बताएंगे। हाँ, ये जो ज्योतिष का समुद्र शास्त्र होता है, इसमें इस बात का उल्लेख है। सभी अपनी अपनी नाक पर ध्यान दो। देखो अपना नाक कैसा है, आपका नाक, एक दूसरे का नाक देखो। नाक का संबंध सूर्य ग्रह से होता है। सूर्य अगर कुंडली में सही हो, अच्छा हो, उच्च का हो, तो नाक ऊंची होती है, बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन जब एक दूसरे की नाक आप देखो, अगर आप देखोगे कि किसी की सीधी नुकीली नाक का मतलब क्या है, जैसे ये देखो, इसमें आप देखेंगे तो ये जो नाक है, ये नुकीली नाक है ना। ऐसे देखना, बहुत स्ट्रेट और नुकीली और बहुत ही सुंदर नाक होती है। ये लोग कैसे होते हैं? ये बेमतलब की बात नहीं करते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तर्क से सच्चाई को साबित कर देते हैं, बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग विवाद, अक्लेश और झगड़े से बचते हैं। इनको शांति रखना और कष्ट सहना इनकी आदत होती है। तिल मिलाते नहीं है। इनको बार बार साफ बात नहीं करनी चाहिए। स्पष्टवादी बहुत होते हैं ना, साफ साफ बात करते हैं, दूसरे का दिल दिखाते हैं। ऐसी बात ना करें जिससे कि लोगों का आहत हो, लोगों का दिल दुखे। अब आप बात करेंगे चपटी नाक के बारे में। देखिए ये वाला नाक जो है, देखे चपटी है ना, ऐसे करके नीचे दबा रहता है, फूला सा रहता है ना, चपटी नाक। हाँ इनका नुकीलापन नहीं होता, नाक में नुकीलापन नहीं होता है। ये ना बड़े सोच समझ के बोलते हैं, दिमाग ज्यादा लगाते हैं, उचित समय पर काम का छक्का मार देते हैं। बातें सबसे शेयर नहीं करते, लेकिन इतने बहादुर होते हैं, लड़ जाते हैं, रिस्क बहुत लेते हैं, लेकिन किसी को धोखा कभी नहीं देते, अच्छे होते हैं। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है इनको कहा जाता है कि आप गुस्से पे काबू रखें। भाई नाक के बारे में और उस नाक से जो स्वभाव बनता है उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूँ, दिलचस्प बातें। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां। सबसे पहले सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का। मेष राशि वालों, धन खर्च हो तो होगा, लेकिन घबराए नहीं, मुश्किल काम तो बनने वाले हैं। बच्चों के बारे में खुशखबरी मिलेगी। सूर्य को गुड़ वाला जल चढ़ा देना। वृषभ राशि वालों, ठंडे दिमाग से परेशानी हल करोगे। घूमने की जल्दीबाजी मत करना, सावधानी से वाहन चलाना, गुलाब जल डाल करके सूर्य को जल चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, रविवार को घर में खुशी मिलेगी। दोस्त घर आ सकते हैं। व्यापार में बहुत सारा लाभ होगा, काम बनेंगे आपके। हरी घास डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना। तो माँ दुर्गा आई हुई है वरदान देने के लिए। बच्चों के खिलौने भी हैं, लेकिन बात कर रहे हैं आज हम नाक की। ऊंची नाक हो तो सम्मान मिलता है। अब हम बात करेंगे, देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं
जिनकी नाक जो है देखो ऐसे तोते वाली होती है, देखा तोते की तरह ऐसे होती है तो ये तोते वाले नाक वाले जो है बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। लाखों लोग आपके फॉलोअर बन जाते हैं, एक नई विचारधारा को ये जन्म देते हैं, है ना। अच्छी अवसरवादी बन करके अपने अलग विचार रख करके जीवन में बहुत सफल हो जाते हैं, सबसे अलग ही चलते हैं, किसी की सुनते नहीं है। हरदम जिद करने से कई बार इनका नुकसान भी हो जाता है। लेकिन आगे हम बात करेंगे मोटी नाक वालों के बारे में। देखिए जो मोटी नाक होती है ना वो इस तरह की होती है। हाँ, तो मोटी नाक वाले जो होते हैं जिनका निचला हिस्सा फैला हो, ये बड़े आलसी, आराम पसंद होते हैं। इनको सब कुछ चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, सुख सुविधाओं में जीते हैं, किसी के सुनते उनते नहीं है और दूसरों पे डोमिनेट करते हैं, अपनी बात मनवा के छोड़ते हैं, खूब रौब झाड़ते हैं। बचाए भैया, इनसे तो बचाएं। दूसरे का आदेश नहीं मानते, अपनी चलाएंगे, जिससे बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। इनको कहा जा रहा है आलस्य छोड़कर अनुशासन के मामले को अपनाइए और दूसरों की बात भी सुने तो ठीक रहेगा। चलिए अब 3 और राशियां सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, नई कोशिश शुरू करेंगे, बाहर या विदेश में नौकरी ढूंढ सकते हैं, बुद्धि से काम करने से लाभ होगा, शक्कर डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना। सिंह राशि वालों, कोई मित्र आपसे दूर जाएगा, फिर आपके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, सरकारी नौकरी का योग बन सकता है, शहद डालकर सूर्य को जल चढ़ाना। कन्या राशि वालों, साफ सफाई का आप ध्यान देंगे, आत्मविश्वास को बनाए रखें, काम बनेगा, दिमाग रिलैक्स होगा, काम बनेंगे, नई दोस्ती में सफलता मिलेगी, इलायची डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना, रविवार का दिन है। ये मेल आया है हरिद्वार से आशुतोष राणा का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1/12/92। इनकी तो नौकरी बार बार छूट जाती है, क्या करे भाई। तो इनके लिए कहा गया है कि इनके कुंडली के अनुसार शनिवार को व्रत करके शनि पूजा करने पाठ करें और चींटियों को आटा चीनी और कौवों को ये मीठी चीज खिलाएं, मीठा पराठा, मिठाई वगैरह कौवों को खिलाते रहेंगे। और जो राहु के लिए कबूतरों को बाजरा मक्का खिलाते रहेंगे। एक काले धागे में एक लॉकेट बना करके चंद्रमा का गले में धारण करना, नौकरी बार बार नहीं जाएगी। बार एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है। अब हम बात करेंगे, हम नाक के बारे में बात कर रहे हैं, नाक से स्वभाव को समझने के बारे में। अब देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नाक ऐसे नीची होती है, नीची नाक वाले ऐसे नीची होती है, झुकी हुई होती है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि ये गलत दिशा में चले जाते हैं, बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं। इनको गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, खूब पैसा कमा लेते हैं, हर रिजल्ट जल्दी चाहते हैं। इनको सब्र की कमी होती है, तसल्ली नहीं होती। आपके खिलाफ तो षड्यंत्र हरदम चलता ही रहता है। अब बात करेंगे जिनकी नाक ऊंची हो, ऐसे ऊपर की तरफ झुकी हुई हो, बहुत दोस्ती में लगे रहते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं, गुस्सा जल्दी आता है लेकिन तुरंत शांत भी हो जाते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, कभी कभी थोड़े नशे के शिकार हो जाते हैं। आपका विचार अच्छा होता है, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते। आपको पैसे कंजूसी से खर्च करना चाहिए। हाँ, अभी नाक के बारे में और भी चर्चा करेंगे लेकिन अभी दिलचस्प बात की बारी आ गई। पता है आपको, गौर करना कभी, जिनके हाथ छोटे छोटे होते हैं ना, उनसे तो बच के रहना चाहिए क्योंकि बहुत ही स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं। है ना दिलचस्प बात? छोटे हाथ वालों से बच के रहना, छोटे हाथ वालों को जो है ज्यादा दोस्ती ना करना। 3 राशियां लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल।
तुला राशि वालों, बाहर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, पैसे बचाना होगा, अच्छे काम में शोहरत मिलेगी आपको, और सूर्य को दही वाला जल चढ़ा देना। वृश्चिक राशि वालों, गुस्से पर काबू रखें, निराश ना हो, शाम तक कुछ अच्छा होगा, कोई नया धंधा मत शुरू कर देना, चंदन का परफ्यूम लगाओ, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों, आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी, आपकी वाणी से लोग आपका कहना मांग लेंगे, आत्मविश्वास से धन आएगा, गुड़ वाला जल सूर्य को चढ़ा देना। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। रविवार है तो आपको लाल रुमाल लेकर के, एक लाल मिर्च लेकर के जाएंगे पूर्व दिशा में, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। शुभ गुलिक काल दोपहर 3 से 4:30 तक जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक है, कोई नया काम ना करे आप। तो नाक के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म 30 तारीख का रविवार को, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत मान सम्मान मिलता है, थोड़ी सी मेहनत करके चोटी पे आसानी से पहुंच जाते हैं। पढ़ाई नौकरी अच्छी चलेगी, फैक्ट्री में नौकरी ढूंढे तो मिलेगी, टीचर प्रोफेसर की नौकरी भी मिलेगी। लकड़ी से बनी हुई चीज़ों का व्यापार, दवाई मीठी चीज़ों का धंधा करें तो बहुत पैसे कमाएंगे। रविवार को व्रत करें, विष्णु भगवान को लड्डू चढ़ाएं, सारे काम बनते रहेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब बात करते हैं, किसी किसी की होती है बहुत छोटी नाक, छोटी नाक होती है एकदम छोटी सी नाक, सीधी और छोटी होती है, बहुत खूबसूरत होते हैं, उनका स्वभाव बड़ा नरम होता है, आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, किसी की बातों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन जांच पड़ताल करते हो, आप खतरों से और रिस्क लेने से घबराते हो, पैसे सोच समझकर खर्च करते हो, आपको दूसरों की बातों पर ध्यान से सुन करके उस पर अमल करना चाहिए। समझ गए ना अब नाक के बारे में? हाँ, स्वभाव भी समझ गए। अब लेते हैं 3 अंतिम राशियां, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, समय ठीक है, लेकिन अभी कोई भी जोखिम ना लें, पैसे के मामले में धीरे से सब ठीक होगा, सूर्य को तिल वाला जल चढ़ा दे। कुंभ राशि वालों, बच्चों की खुशखबरी आपको मिलेगी, बच्चों संबंधी आपको शादी का कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है, सूर्य को लाल सिंदूर वाला जल चढ़ा देना। मीन राशि वालों, सब अच्छा ही होने वाला है, पढ़ाई का अच्छा योग है और फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, बेलपत्र डालकर सूर्य को जल चढ़ा देना। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की आ गई। घर में लक्ष्मी टिकने का उपाय क्या है? धन रुक जाए, भोजन बनाकर पहला भोग घर के भगवान जी को लगाया जाए तो लक्ष्मी टिकती है, धन टिकता है, धन जमा होता है। हाँ, आपका सवाल आया है गिरिडीह झारखंड से श्रेया का, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 19/3/89। इनकी मां ने, रीना द्विवेदी ने मेल भेजा है, कह रही मेरी बेटी फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, लाइन क्या होगी, पढ़ाई की लाइन क्या होगी? देखिए, इनको कॉमर्स लेके पढ़ना चाहिए, इनको बैंकिंग सेक्टर में सीए वगैरह बन सकती हैं, अकाउंट्स का काम अच्छा कर सकती है, तो उस क्षेत्र में जाने की कोशिश करें तो अच्छा है। पन्ना रतन गले में लॉकेट बना के पहना दीजिए, बुधवार को व्रत कराइए, विष्णु भगवान की पूजा पाठ कराएं तो सब ठीक होगा। लेकिन ये क्या है? ये बिजनेस है, बिजनेस का खिलौना, एजुकेशन टॉय है। अगर जो बच्चे बिजनेस की लाइन में जाना चाहते हैं, इससे खेलेंगे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। हाँ, लेकिन माँ दुर्गा वरदान देने आई हैं, ये कहने आई हैं कि डरने की बात नहीं है, बहादुरी से आगे बढ़ो, मैं सबका साथ देती हूँ। माँ को लाल फूल, लाल मिठाई चढ़ा देना, माँ प्रसन्न रहेंगी। और अभी सेब लाल लाल आए हुए चढ़ा देना, काम बनेंगे। तो बारी हंसाने की आ गई। टीचर ने कहा संतोष आम खाता है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। मोनू बोला
सेटिस्फैक्शन इज जनरल अकाउंट, उसका लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया। सारे बच्चे हंसने लगे और हंसते हंसाते हमें भी जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके, आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।